जीवत है मुख छाय। बिगड़ी लें संहार के मेरी कुंज विहारिन बार। और नए सो कर सके अपने को प्रतिपाल। अनंत जन्म की भूल को छिन में डारें खोए। श्री कुंज विहारिन लाडली तुमते सब कछ हो। मैं तेरी हूँ नागरी तू मेरी हित प्राण। जानन दी जो जगत में परशु पद सुखदान। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। जो बिगड़ेगी रावरी होई भगत उपहार। ताते तुम सो कहत हूँ ऐचे आपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली समझ दियो भरपूर। यह बात तिहारे हाथ है मेरी सजीवन मूर। मेरी लाज लाडली तो ही सबई तिहारे हाथ। बिहारी दास को अवन आन गति तुमरे चरण कमल मम्मा। नमः कुंज विहारिणे नमः कुंज विहारिणे नमः श्री हरिदासाय मुख्य सख्य अवतारिणे। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगामि सुसंगतिरस्तु मे वपुरिदं विपुनान् तु यातु मे। मूर्धनान् हरिदास पादं वाचा वदामो हरिदास नाम। पश्यामि द्रव्यां हरिदास मूर्तिं साधो न विदवो हरिदास पुण्यम्। सुजस श्री हरिदास को श्रवण भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाखूं। नासिका सहेज श्री हरिदास सौरव सुतन। मनसु श्री हरिदास निस दोष आँख। जय श्री वर विहारिंदास श्री हरिदास विपुल बल। सकल खल लोक विधि विषम नाखों। धन्य सोई शीस श्री हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप राखूं। परमोज्वल चिन्मय महामधुर सार निर्वध नित्य विहार पूर्ण प्रेम प्रकाशक अखिल माधुरी मूर्ति अशेष रसिक चक्र चूड़ामणि रसिक कमल कुल दिवाकर अनंत नृत्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी श्रीधाम वृंदावन चंजू। रसिक जन प्रेमी जन गुरुजन आचार्य जन भक्तजन श्री हरदास श्री हरदास। भक्त के हृदय में इष्ट का आवेश। आश्रित के हृदय में इष्ट का आवेश।
और उस इष्ट की कृपा, इष्ट का आवेश, वो शरणागति के प्रभाव से सदा सदा निर्भय रहता है। चाहे अनुकूलता है या प्रतिकूलता है, वो दोनों स्थितियों में ही एकमात्र धैर्यशील होता है, धैर्यवान होता है। किसी भी स्थिति से अपने इष्ट के अनुराग को कम नहीं करता है। ये निश्चित हो चुका है कि केवल अनुकूलता और प्रतिकूलता ये सब यहाँ की भ्रम मात्र है। दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। दुख में जो सुख, सुख में जो दुख, ते दो दुख जान, ये दोनों ही दुख हैं। इनसे जो परे है इष्ट का, अपने आराध्य का चिंतन मनन, यही जीवन का सार और परम लाभ और परम सुख, नित्य सुख है। ये जब समझ में आ जाता है, ये समझना बड़ी कृपा से होता है। निरंतर भजन, निरंतर नाम जाप को तो भैया एक आहार बना लो। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जौलों जीवे तौलों हरि भजरी मना, और बात सब बात, और तो सब व्यर्थ बात हैं, बात व्यर्थ हैं। तू जब तक जीवे इस प्याले को पी जा, हरि नाम जाप कर, जो गुरुओं से मंत्र नाम प्राप्त हुआ है उसका जाप कर। यहाँ की वहां की जहां की चाहे सारी समस्या हल हो जाएंगी और प्रभु भी मिल जाएंगे। नाम जाप कर तू। महाराज श्री बोले कि इस साधक को व्यवधान चलते चलते कैसे संग से उपासना में, साधना में व्यवधान पड़ जाता है। चलते चलते प्रगति रुक जाती है, उत्थान रुक जाता है। तो महाराज श्री बोले, शाकत संग न जाइए, जो सोने को होए, साधक सिद्धन को गने, किते गए गत खोए। संग न जाइए यानी संग मत करिए साक्त का। बहिर्मुख, जो हरि भक्ति बहिर्मुख है अथवा क्षुद्र देवों की सकाम भाव से उनकी सेवा में, हरि का भजन नहीं है जिसके जीवन में, अनन्य भाव नहीं है, उनका संग मत करिए भूल के भी। जो सोने को हो, महाराज बोले संसारी लाभ चाहे उससे कितना भी तुमको प्राप्त हो रहा है, उसके संग से अगर परमार्थ में बाधा है, तुम्हारे चिंतन मनन अनन्य भाव में, अपने इष्ट के प्रेम में, प्रेम प्रगति में बाधा है, उनका संग मत करिए। क्योंकि इस जीवन का सबसे बड़ा लाभ, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिनको ये परम लाभ, हरि संबंधी परम लाभ और इसकी कीमत समझ में आ गई है कि इससे बड़ा लाभ दुनिया में कोई नहीं है, हरि भजन, संत गुरु आचार्य सेवा, इससे बड़ा लाभ, क्योंकि इसका परिणाम बड़ा सुखदायी है।
तो वो किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति से विचलित नहीं हो सकता है कभी भी। ये सत्संग से और भजन से दृढ़ता हृदय में आती है। महाराज श्री कृष्ण चंद्र गीता जी में कहते हैं ये। इसलिए जो सोने को हो, यानी सोने को होने का मतलब उससे स्वर्ण जैसा लाभ प्राप्त क्यों न हो रहा हो, लेकिन भक्ति के लिए अपने अनन्य उपासना में आगे बढ़ने के लिए अगर वो बाधक है तो उसका विरोध भी मत करो और सहज भाव से उसका संग त्यागना है। संग त्यागना महाराज ने कहा। सिद्ध बिगूचे भरत समान, कुसंग प्राप्त होके बड़े बड़े सिद्ध भी स्थिति से गिर सकते हैं। श्री जड़ भरत जी का उदाहरण दे दिया महाराज ने। जड़ भरत जी सिद्ध पुरुष थे और प्रभु की प्राप्ति ही होने ही वाली थी, लेकिन एक बच्चे का मोह, ये कुसंग किसी मनुष्य का हो, किसी पशु का हो, कोई भी कुसंग हमको अपनी स्थिति से नीचे गिरा देगा। क्योंकि हमारा मन तो केवल हमने अपने मनोहर के लिए सौंप रखा है। अगर बीच में और कोई आ गया तो वो मन को पकड़ लेगा, तो वो स्थिति से गिरना है, स्थिति से गिरना है। इसलिए आचार्य चरण कहते हैं भजन कम हो ज्यादा हो, कुसंग नहीं, सरल भाव अनुग्राही, उनका संग नहीं। संग ही तो रंग लाता है, संग ही सारे रंग को बिगाड़ देता है। कुमारक, संग के कारण ही कुमारक और सुमारक प्राप्त होता है। गलत लोगों का संग है तो कुमारक पर डल जाते हैं, अच्छे संग हैं सुमारक पे। ये सत्संग भी हरि कृपा से ही प्राप्त होता है। जब सत्संग मिल जाए, महापुरुषों का संग मिल जाए, तो समझना चाहिए अब मेरे प्रभु अनंत जन्मों के बाद अब मेरे से मिलना चाह रहे हैं। अब मोई भाव भरोसो भगवंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत समागम प्राप्त नहीं होता है, सत्संग में मन नहीं लगता है। जब सत्संग प्राप्त हो जाए और सत्संग में मन लग जाए तो फिर भजन में मन स्वाभाविक ही है, अवश्य लग जाएगा। तो ये सत्संग केवल और केवल हरि कृपा से प्राप्त होता है, सहज। हरि कृपा से संत गुरु मिलते हैं और संत गुरुओं की कृपा से हरि मिलते हैं। ये ओत प्रोत है, समझ लो। तो शाक्त का संग त्यागना है, बहिर्मुख लोगों का। ये उपासक की उपासना में अति बाधक है। ऐसा संग करने से उपासना का विनाश ही, बड़े आगे बढ़ते बढ़ते खिसल पड़ते हैं। पता नहीं चलता कहां से कहां, किसी लोभ लोभन मान सम्मान किसी के कारण। लेकिन जो सत्संगी हैं, अनन्य भाव का सत्संग श्रवण करते हैं रैन दिन, उन पे ये असर और ये संग उनको अच्छा ही नहीं लगेगा। ये कुसंग, महाकुसंग है ये। इस तरीके का जो हरि विमुख कर दे, हमको प्रभु के शरणारविंद अनन्य शरणागति से अलग हटा दे।
साधक सिद्धन को गने किते गए गत खोय। महाराज बोले साधक और सिद्ध कोई भी गिर सकते हैं कुसंग और साक्त का संग करके, सिद्धों की भी कहा है। इसलिए उस तरीके का हमको संग बहिर्मुख लोगों का अथवा शाकत लोगों का, क्षुद्र देवों की आराधना सकाम भाव से, स्वर्गादिक भोगों की लालसा अथवा संसार के भोगों की कामना से, हरि भक्ति, हरि प्रेम, हरि अनुराग, निरंतर हरि प्रेम भक्ति करनी है, हरि की करनी। जन्म मरण जासो मिटे सोई साचो इष्ट। ये देवी देवता थिर नहीं तू क्यों भरमत धृष्ट। हमको कौन की उपासना साधना करनी है? जिनकी उपासना साधना करने से जन्म मरण का फंदा समाप्त होके परम सुख की प्राप्ति हो, वह है श्री हरि। चाहे भगवान राम की, चाहे भगवान कृष्ण चंद्र की, 24 अवतारों में से किसी भी अवतार की, बिहार जी महाराज की, स्वामी जी की, वृंदावन धाम की, कहना ही क्या है। रसिक अनन्य कहा है वो तो वाह बिहारी दास, ये हृदय में आना चाहिए। जीते जी अमरत्व, जीवत्व समाप्त, विश्वासम फलदायकम। ये माया विश्वास नहीं होने देती है। कल सुना रहे थे, चर्चा कर रहे थे किसी को सहज भाव से कि किसी गरीब आदमी को, झोंपड़ी में रहने वाला हो, और थैले में लाके कोई कह दे ये 10 करोड़ रुपया इनको अपने पास रख ले, तेरे लिए दिए, उसको विश्वास नहीं होगा। अरे मेरे को बहका रहे हैं, नकली होंगे, वैसे ही मेरे को कैसे दे देंगे अचानक ऐसे आके, विश्वास नहीं हो सकता है। ऐसे ही हम तुम सबको ये स्वामी जी का नाम, परम पावन वृंदावन की निधि, बिहारी बिहारन को देने वाला नित्य सुख जो भगवानों को भी दुर्लभ है, उस सुख को प्रदान करने वाला ये नाम श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी श्री। लेकिन ये माया विश्वास नहीं होने दे रही है। संत महापुरुष बार बार विश्वास दिला रहे हैं। मान जाओ, यहां का पैसन के पलटे गई भक्ति बिना विश्वास, पैसा में विश्वास है। ईश्वर परमेश्वर भाई, परमेश्वर ते बाढ़ नहीं, पैसा परमेश्वर भाई, परमेश्वर ते बाढ़। ये पैसा ही परमेश्वर मान रखा है, परमेश्वर से भी बढ़ के। कहो सुनो नहीं भावई पैसन ही की दाढ़। और कुछ कहना सुनना अच्छा नहीं लगता, केवल पैसा में ममता है, इसमें विश्वास है, प्रभु के चरणों का विश्वास ही नहीं हो रहा है। यही है माया का काम। माया क्या? मां माने नहीं, या माने जो, जो कुछ नहीं है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, और ऐसा भ्रम होता यही सब कुछ है। प्रभु में विश्वास नहीं होने देती, नाम में विश्वास नहीं होने देती। वो बड़भागी जन हैं जो दैनिक सत्संगी हैं, भजन परायण हैं, उनकी कृपा से, गुरु कृपा से। वो माया की चाल से घबराते नहीं, उसकी चाल को, कुचाल को काटते रहते हैं। बड़ी बड़ी बाधाएं, अश्रद्धा नाम में, गुरुओं में, संतों में, धाम में अश्रद्धा करने वाले बड़े बड़े आवरण आते हैं। मन विचलित हो जाता है। अरे हम तो ये समझ रहे थे धाम में ऐसा,
ये तो ऐसा मर गए। मरने मारने को तो ये माया बैठी है ही किसी न किसी रूप में। बचो न चंद्र इंद्र ब्रह्मा तेऊ बिन तार न चावे। चंद्र इंद्र ब्रह्मा ये भी माया के ईश्वर कोटि के महापुरुष हैं। माया के पिंजर से केवल और केवल सरस सुदास गरीब भले एक निष्ठ होके दृढ़ भाव। माया कितने भी झकोरी डाले नहीं, दृढ़ अचल डिगे ना मन सा नगबत। पहाड़ की तरह अचल, कितनी भी हवा चले पहाड़ डिगता नहीं। ऐसे अपनी दृढ़ता में निष्ठा में दृढ़, तब वस्तु हस्तामल होती है। नहीं माया की बड़ी बड़ी हवाएं आती। महाराज बोले साधक सिद्धन को गने, कुसंग से सिद्ध भी। इसलिए कुसंग में पड़ो ही मत, किते गए गत खोई। महाराज ने कहा कि जिन कितने अपने गांठ को अपनी पूंजी को खो के बैठ गए, मिलते मिलते नीचे लटक गए, गिर पड़े प्रभु से मिलते मिलते। ये कुसंग का अहम भाव का प्रभाव समझ लेना। साकत संग न जाइए जोरु बड़ो विद्वांस। जो हमारे मन को अपने श्री इष्ट के चरणारविंदों से, गुरु चरणारविंद से, संतों के चरणारविंद से, वस्तु से इधर उधर हटा दे और बहुत बड़ा विद्वान बनता है। वो अपने मन में समझदार बनता है। महाराज बोले उनका संग भूल के भी मत करना। साकत संग न जाइए, जोर बड़ो, बहुत जोरदार विद्वान है, वक्तव्य में तुम लोभावित हो जाओगे, तुम्हारा मन लोभी हो जाएगा। नहीं हम तो इन्हीं की वाणी सुनेंगे, ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मन इष्ट संत गुरु धाम नाम से किसी तरीके से अश्रद्धा संपन्न, अश्रद्धा में चला गया, विनाश हो गया। तो महाराज बोले इनका संग चाहे कितना भी बड़ा विद्वान है, जो हमारे इष्ट आराध्य से, गुरु चरणारविंद से, जिन दीनों धन ज्ञान, जिन्होंने ज्ञान रूपी धन, नाम रूपी धन ये प्रभु को मिलाने वाला है, उनमें अश्रद्धा, तो वो कितना भी कुछ भी क्यों न हो उसका संग मत करिए। बिहारंदेव जी महाराज कह रहे हैं पहचान, साकत संग न कीजिए। जोर बड़ो विद्वांस, कितना भी विद्वान है, बहिर्मुखता उसके कुसंग के कारण समाई हुई है। बहिर्मुखता, बहुत प्रकार के बहिर्मुख हो जाते हैं। एक ऐसे भी होते हैं कि क्षुद्र देवों की तो उपासना नहीं करते हैं, लेकिन उनको निंदा से ही फुर्सत नहीं मिलती है। एक दूसरे की चुगली करना ही उनका आहार है। भूल के भी संग नहीं करना है, वो उनसे भी खतरनाक है। दाना दुश्मन भी भला दोस्त बुरा नादान। बिहारंदेव जी महाराज कि दुश्मन हो अन्य कोई है लेकिन बड़ा समझदार है, गुरु चरणारविंदों में प्रीति है और प्रीति करवाने, इष्ट चरणारविंदों में अनन्य प्रीति करवाने वाला स्वयं करता है। अन्य धर्म का उपासक है चाहे,
उसका संग ठीक है, लेकिन अपने ही धर्म का बन रहा है, वो बहुत समझदार बन रहा है, लेकिन वो हमारी दृढ़ प्रीति को गुरु संत आचार्य इष्ट धाम नाम में और अपने तमाम प्रकार के लचीले वक्तव्य के द्वारा हमारी प्रीति को डिगाना चाहता है, तो ये दुश्मन है। बोले दाना दुश्मन भी बड़ा दोस्त, ये दोस्त बन के और दुश्मन से भी ज्यादा काम कर रहा है हमारा खराब। दोस्त बन के दुश्मन से भी ज्यादा खराब काम कर रहा है हमारे मन को। जैसे तैसे तो हमारा मन बिहारी बिहारन के स्वामी जी के चरणों में और संत गुरुओं की कृपा से अनन्य आश्रय प्राप्त कर पायो, अब हमको ये डिगाने के लिए आ गया है और हमारा दोस्त बन रहा है, हमारा सजाती बन रहा है। त्याग दीजिए। अनन्य अनिंदक श्री बनवास शोध सजाती संग निवास। अनन्य हो, अनिंदक हो, कभी किसी की निंदा नहीं करते हो और स्वामी जी के अनन्य हो, श्री बन का खंडवास हो। ऐसा संग अगर इस जीवन में मिल जाए तो बिहारी बिहारन का नित्य प्रेम प्राप्त ही हो जाएगा, उनकी अंग संग निसहचर सुख प्राप्त ही हो जाएगा। जोरु बड़ो विद्वान हमारे अनन्य भाव में, हमारी श्रद्धा में जिस संग के कारण ठेस लग जाए वो महाकुसंग ही है। सींचत अरंड करेंडवा होइन भाल गवांस। महाराज श्री बोले अंडुआ को कितेक सींचो, किते को अंडे का पेड़ होता है जो, उसको खूब तुम बढ़िया जल लगाओ, सिंचन करो, लेकिन तुम फावड़े में या कुल्हाड़ी में उसका बेंट नहीं डाल सकते हैं। इतनी मजबूती उसमें है ही नहीं, पत्ता बड़े बड़े लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है देखने मात्र ही है। ऐसे ही हमारे इष्ट के प्रेम में सहायक नहीं होगा। इसका लचीला वक्तव्य जरूर है, लेकिन जो बहिर्मुखों का संग अथवा इसका हृदय अश्रद्धा युक्त है संत गुरुओं में, ये जो है ऐसे मान लीजिए जैसे अंडे का पेड़, देखने में बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। सींचत अरंड करंडवा, इसलिए क्षुद्र देवों की उपासना करने वाले कोई भी अथवा बहिर्मुख अथवा श्रद्धा संपन्न जिनका हृदय नहीं है, कुसंगगामी है, इन सब का संग हमको नहीं करना चाहिए। बहुत समझना है, नहीं हमारी श्रद्धा जैसे तैसे आगे बढ़ी, इस कुसंग के कारण हमारा विनाश हो सकता है। महाराज सावधान कर रहे हैं। सींचत अरंड करेंडवा होए न भाल गवांस। भाला में, कुल्हाड़ी में, फावड़े में बेंट नहीं डाल सकते हैं। तुम चाहे इसका कितना भी सिंचन करो, कितने भी इसकी बात सुनो, ये तुम्हारे पथ को भ्रष्ट कर देगा। ऐसा लगता है इसका सुहावना सुहावना, पर इसका हृदय श्रद्धा संपन्न नहीं है, इसलिए इसका संग मत करिए। दृढ़ श्रद्धा, श्री हरि की चढ़ार बिंदों की अनन्य भक्ति इनके संग सो प्राप्त ना हो सके है।
एकमात्र आचार्य गुरुदेव संत धाम नाम में अनन्य निष्ठा नहीं हो सकती है, ऐसे कुसंग के कारण, संग के कारण। शाकत के घर पावनो, अभी बताया ना, दाना दुश्मन भी भला, दोस्त बुरा दोस्त बनते हैं, सजाती बनते हैं, बड़े विज्ञ बनते हैं, और वो दोस्त बन के दुश्मन का काम करते हैं, ऐसे भी देखा जाता है। इसलिए प्रवीण साधकों को क्षण क्षण पे सावधान रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आगे महाराज बोले, साकत के घर पाहुनो, ऐसे किसी बहिर्मुख के यहां और सहज भाव से किसी कारण से एक अतिथि रूप में पहुंच गए। महाराज बोले, भूल के भी इसका एक दिन का भी, एक मिनट का भी, एक घंटे का भी संग मत करिए। तुम्हारी चित्तवृत्ति को इधर से उधर कर सकता है। साकत के घर पाहुनो, भूल भक्त जिन जाओ, भूल के भी मत जाओ। अगर तुम इष्ट के, गुरु के, संतों के, धाम के अनन्य अनुयायी हो तो। बिहारी दास विपदो भली, बरमास स्वान को खाओ। बड़ी विपत्ति को भी सहन कर लेना, चाहे खान पान, भूख के मारे व्याकुल हो रहे हैं प्राण, लेकिन ऐसे के यहां बहुत सुंदर सुंदर भोग भी मिल रहा है, बहुत लाभ मिल रहा है, उस लाभ को मत लेना। महाराज ने तो बड़ी कड़ी बात कह दी, इसको नहीं कह रहे हम। उस लाभ को मत लेना। साकत को घर परिहरे, भक्त भक्त के जाय। जो अनन्य निष्ठावान है, श्रद्धा संपन्न, जिसका रोम रोम है, ऐसे बहिर्मुख का घर त्याग के शुद्ध भक्त उन्हीं के यहां, चाहे उनके यहां कोई भी सुविधा नहीं है, चटनी तो रोटी मिल जाए, लेकिन ऐसा संग अच्छा है। शाकत को घर परिहरे, भक्त भक्त के जाय। लोभी डिम्बी जानी, जो श्रद्धा न अघाय। मान लीजिए वहां स्वागत नहीं हुआ, श्रद्धा तो बहुत है लेकिन उन पर सामग्री नहीं है उनको स्वागत करने के लिए, तो मन नहीं लगा, तो समझना चाहिए तुम्हारा क्यों नहीं मन लगा। तुमको वस्तु की गर्ज नहीं है, तुमको संसार के भोगों की गर्ज है। ऐसा शुद्ध उपासक जिसके यहाँ तुम रुके, हरी चर्चा हो रही है लेकिन खान पान और रहने की व्यवस्था सही नहीं है, बेचारे के पास जैसी, तुम्हारे धन्य भाग्य हैं कि ऐसा संग मिला। व्यवस्था तो चाहे जहां मिल सकती है, लेकिन अंतःकरण की, अंदर की, बिहारी बिहारन के मिलने की व्यवस्था कहां मिलेगी, कहां मिलेगी। इसलिए ऐसे आदर करिए। महाराज बोले, लोभी डिम्बी जानी, जो श्रद्धा न घाय। वो लोभी हैं, दम्भी हैं, वो श्रद्धा संपन्न हृदय नहीं है, कुसंगी हैं। जो उनके श्रद्धा से तुम प्रसन्न नहीं हो रहे हो, जिनके यहाँ गए हो, वो सहज भाव से अगर एक गिलास जल पिला दे, प्रेम से, और कोई सुविधा नहीं है, लेकिन प्रभु की अनन्य चर्चा और श्रद्धा संपन्न हृदय से संत गुरुओं की अनन्य भाव से चर्चा, उनके सद्गुणों का बखान करना, ऐसा संग प्राप्त हो जाए, सोना सोना है जीवन।
भक्त भक्त के पाहुनो, भक्त भक्त के जाय। और यह सहज स्वभाव होना चाहिए। प्रेमी अनन्य भक्तों को भक्तों के ही यहां जाना चाहिए, वो ही उनके निजी अतिथि होते हैं। ये अभ्यास पालना पड़ता है। लोभ लालच में डूब के महाराज बोले भक्त भक्त के पाहुनों, ये भक्ति वर्धित होती है, जीवन का सार प्राप्त होता है ऐसे संग से और कुसंग का परित्याग करके। भक्त भक्त के पाहुनों, पाहुनों माने अतिथि, भक्त का अतिथि शुद्ध भक्त का, शुद्ध अनन्य भक्त का अतिथि शुद्ध अनन्य भक्त ही होता है। भक्त भक्त के जाय, आपस में व्यवहार भी उसी तरीके से होता है। अन्य किसी बहिर्मुख से अगर व्यवहार है तो वो अल्प मात्र है, उठ के संग का रंग नहीं लेता है कोई साथ। कुछ कपड़ा खरीदना, जैसे पीताम्बर देव जी महाराज के उसमें प्रसंग में आता है, पीताम्बर देव जी महाराज उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल से थे, लेकिन वृंदावन के रसिक देव जी महाराज के अनन्य अनुयायी स्वामी जी के घराने के एक निम्न वर्ण से ही थे। और वो कपड़ा लेने के लिए गए। पीताम्बर देव जी महाराज की दुकान थी, पूर्व समय की बात है। प्यास लगी, गर्मी का समय था, कि हमारे एक प्रेमी हैं वहां पानी पीने जा रहे हैं, आप कपड़ा निकाल दीजिए। कह रहे देखो सुंदर घड़ा ठंडा पानी भरा हुआ है और ये पीजिएगा। नहीं नहीं, अरे हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, आप यहाँ पानी नहीं पी रहे हैं। तो पी के आए तो पता चला एक जो है निम्न वर्ण के भगत थे, लेकिन वर्ण निम्न था। अरे कि हम उच्च कोटि के ब्राह्मण, तुम वहां जल के पी के आए हो, वहां शुद्ध मान रहे हो? कि नहीं, हमारी दृष्टि में वो महापवित्र हैं, आपकी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। हम अवैष्णव के यहाँ का जल अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। कि अवैष्णव? हाँ। अरे हमारी पिताजी की मान तान चारों तरफ ऐसे हैं, ऐसी सेवा पूजा, ऐसा देवताओं की। हाँ वो ठीक है, प्रणाम है आपके पिताजी को, आपको भी, लेकिन हमारा रास्ता अलग है। क्या है आपका रास्ता? कहाँ के शिष्य हो? चर्चा भई, ऐसे ऐसे हम वृंदावन जागृति हो गई। ग्राहक के सत्संग से जागृति हो गई। नित्य सिद्ध महापुरुष थे पहले से ही, पीताम्बर देव जी महाराज। फिर दुकानदारी, मालिकपन, उच्च वर्ण का आवेश, सब का सब अच्छा नहीं लगे। अब तो मुझे बिहारी बिहारन की अनन्य भक्ति प्रेम चाहिए, इस जीवन को मुझे सार्थक करना है। आखिरकार बहुत प्रयत्न करने के बाद भी पीताम्बर देव जी महाराज रुके नहीं, आखिर वृंदावन की रज की अनन्य अनुयायी हो गए। प्रसंग बहुत विस्तार से दे रखा है पहले, पीताम्बर देव जी महाराज। ये है रंग जो कि कुल परिवार के हिसाब से भक्ति की तुलना में महाकुसंग में थे, लेकिन उसको त्याग दिया। यह है तो इस जीवन का लक्ष्य क्या है हमारा? अगर हम व्यवहार ही निभाते रहेंगे और अपनी भक्ति को हिरास करते रहेंगे तो ये जीवन जीवन नहीं है। श्री हरिदास लेना, श्री हरिदास देना, और श्री हरिदास भजे भैया कछु भय है ना। कुछ समय तुमको ऐसा लगेगा कि इनसे बिगड़ जाएगी, उनसे बिगड़ जाएगी, ये हो, किसी से नहीं बिगड़ेगी। वो भी सही रास्ते को पकड़ लेंगे जब तुम अपने सही रास्ते पे होंगे, दृढ़ होंगे। एक बार तो झटका लगेगा, लेकिन बाद में वो भी हरिभक्त हो सकते हैं।
जो तुमसे अब ईर्षा कर रहे, अरे ये तो हमसे ऐसा करते हैं, अभी तुमसे ऐसा कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, लेकिन बाद में उन पर भी कृपा हो जाएगी। जब तुम अपने धर्म में दृढ़ होगे, तुम्हारा भी कल्याण और सामने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। तुम दृढ़ हो जाओ। सिर के सांठे हरि मिले तो सस्तो जान। सिर कटाने के बदले अगर हरि प्राप्त होते हो, हरि भक्ति, हरि प्रेम, ये तो सस्ता है। तो भक्त भक्त के पाहुनो, भक्त भक्त के जाए। अगर कहीं जाना पड़ता है तो सिद्धांत, साधन पूर्ण सिद्धांत में व्यवहार राखे ललित किसे देवी महाराज। वहां हमारा साधन न बिगड़ जाए, उस तरीके से वहां व्यवहार निभाना है। कहीं जाना पड़ रहा है, हमारा साधन, हमारी रहनी, हमारे खान पान, हमारे बिहारी बिहारन की प्रीति में कोई कमी ना आ जाए। इनके संग से अगर हमको कहीं जाना ही पड़, उस तरीके से निभाओ भैया। आदर कर रचसो मिले, सुख संतोष अघाय। भक्त भक्त के यहां जाते हैं, बड़े आदर से, भाव से मिलना चाहिए कि हाँ, मेरे यहां इनके रूप में मेरे प्रभु ही आए हैं। और सुख संतोष, सुख मानना चाहिए, संतोष मानना चाहिए, और हर तरीके से बोधिहंत परस्परम बिहारी बिहारन की कोमल रसमयी सिद्धांतमयी चर्चा करके परस्पर प्रसन्न हो जाना चाहिए। ये जीवन का सार है। कुसंग से बचना है, सत्संग को प्राण के समान समझना है। हमारे प्राण ही है सत्संग। प्रेमी जनों, आचार्य चरण हम दासों को इसलिए कुसंग का परित्याग करने के लिए बहुत कुछ समझाते हैं। निरंतर श्री हरिदास नाम जाप करो और अनन्य भाव का सत्संग सदा सदा श्रवण करो। कहीं सरल भाव कहाँ जहां मिलता हो, उसको नहीं सुनना चाहिए। श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास।